मुकुट मेरे सर पर क्यों आ गया? क्योंकि ये मुकुट ही तुम्हें नाग चक्र को स्पर्श करने का अधिकार देगा। पहले तुम इस सिंहासन पर बैठो। इस छवि में तो ज्योत्सना के हाथों में नाग चक्र है, तो फिर ज्योत्सना को नाग चक्र अभी तक मिला क्यों नहीं? हाथ आगे करो ज्योत्सना। जय हो नाग रानी ज्योत्सना की जय हो। जय हो नाग रानी ज्योत्सना की जय हो। ये आप क्या कह रहे हैं मंत्री महाशय? मेरी लक्ष्मी की मृत्यु के लिए मैं जिम्मेदार हूँ? हाँ, तुम ही जिम्मेदार हो कामिनी, तुम। काल राज्य से लौटने के पश्चात तुम्हारे भीतर दिन पर दिन अहंकार बढ़ता ही जा रहा है। तुम्हारे आसपास जितने भी लोग हैं वो तुम्हें छोटे, तुच्छ और बेकार लगने लगे हैं। क्या लाभ हुआ कामिनी ज्योत्सना को तुच्छ समझकर? उसी ज्योत्सना के हाथों तो हारना पड़ा तुम्हें, और साथ ही खोना पड़ा मेरी पुत्री को। लक्ष्मी को कुछ होगा नहीं मंत्री महाशय, मैं आपको वचन देती हूँ, मैं कुछ ना कुछ अवश्य करूंगी। नहीं कर सकोगी तुम, कुछ भी नहीं कर सकोगी, कुछ भी नहीं। 1000 प्रयास करने के बाद भी तुम लक्ष्मी के प्राण वापस नहीं ला सकती। किंतु मैं कैसे नागरानी बन सकती हूँ? क्योंकि नागराज का भविष्य हमेशा से तुम्हारे हाथों में ही था ज्योत्सना। किंतु कैसे? वो तो तुम स्वयं ही देख लो। चलो। हाथ लाओ। ये पत्थर तुम्हारे समस्त प्रश्नों का उत्तर देगा ज्योत्सना। मेरी बहन पद्मिनी इस नाग राज्य की रानी थी। फिर इस नाग रहस्य ने ही उसे होने वाली रानी का मुख दिखाया। होने वाली रानी? कौन? तुम ज्योत्सना, तुम। क्योंकि नाग रहस्य ने असली रहस्य से पर्दा बहुत पहले ही उठा दिया था। तुम्हारी माँ और ये पूरा नाग राज्य जब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, तब श्वेत नाग के आक्रमण से सब कुछ तहस नहस हो गया। किंतु हम जानते थे नाग रहस्य कभी गलत नहीं दिखाता। एक दिन तुम इस सिंहासन पर अवश्य बैठोगी, यही तुम्हारा भविष्य है ज्योत्सना। आज से तुम कृष्ण नागवंश की रानी हो, ये समस्त नागवंश की शासक हो। ये मुकुट, ये सिंहासन, ये नाग चक्र, आज से ये सब तुम्हारा है। ठीक है, यदि यही मेरा कर्तव्य है तो कर्तव्य का पालन करने से मैं पीछे नहीं हटूंगी। किंतु अभी मुझ पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।
और उस जिम्मेदारी के पूरा होने पर समस्त जगत का भविष्य निर्भर करता है। कृष्ण नागवंश का वही वंशधर जिसके हाथ में नागराज्य का भाग्य है। जिस दिन वो अशुभ शक्ति के कारण नागों के खोए कृष्ण नागवंश के साम्राज्य की फिर से प्रतिष्ठा करेगा, उस दिन ही नाग चक्र दोबारा प्रकट होगा। ये नाग चक्र महाशक्ति को पाने में मेरी सहायता करेगा और उसी महाशक्ति से मैं कामिनी का विनाश करूंगी। और जब तक मैं यह कार्य संपन्न नहीं कर लेती तब तक ये नागराज्य आपको संभालना होगा। ठीक है, तो फिर ऐसा ही सही। हाथ लाओ। ये हरा पत्थर तुम्हारे लिए बहुत दिन महत्वपूर्ण है। इसी पत्थर से नाग चक्र को जागृत किया जा सकता है। इसलिए इतने समय से मैंने और पद्मिनी ने इस पत्थर को 2 हिस्सों में बांटकर इसकी रक्षा की है। आने वाली पूर्णिमा के दिन महानागेश्वर तिथि पर जैसे ही ये पत्थर नाग चक्र पर लगेगा, नाग चक्र जागृत हो जाएगा एवं महाशक्तियों को वापस पाने की प्रक्रिया आरंभ हो सकेगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। मेरी लक्ष्मी को कुछ नहीं हो सकता। मैं लक्ष्मी को ठीक करूंगी। मैं अभी सब ठीक कर दूंगी। ये देखिए मेरी शक्तियां काम कर रही हैं। अब सब ठीक हो जाएगा। लक्ष्मी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ऐसा कैसा संभव है? ऐसा कैसे संभव है? मेरा जादू काम क्यों नहीं कर रहा? लक्ष्मी ठीक क्यों नहीं हो रही? क्यों? बस करो कामिनी, बहुत हो गया। अब क्या आवश्यकता है? तुम जो हानि पहुंचा सकती थी वो तो तुमने पहुंचा ही दी। अब लक्ष्मी के पास जाने की भी आवश्यकता क्या है? कामिनी, तुम बता सकती हो कि तुमने सोचा भी